हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। आप लोगों ने लास्ट सेशन तक मेरे साथ डिस्कस किया है अबाउट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, चेंज परसेंट, चेंज क्या होता है, ये सब बात हमने डिस्कस करी थी। और अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑन हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो उसके बारे में किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ है, उसके बेसिक्स क्या है और वो किस लेवल तक यूज हो सकता है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ। ठीक है, तो भाई हमें एक बहुत सिंपल सी बात पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू होता है एरिया। ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर, है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर 80 रुपीज का है, ठीक है, और द कंजम्पशन जो हम उसमें डाल रहे हैं वो 5 लीटर डाल रहे हैं, तो 80 इंटू 5 400 वुड बिकम योर एक्सपेंडिचर, है ना। उसी तरीके से अगर लेट्स से प्राइस ऑफ अ टिकट, ओके, इज प्राइस ऑफ अ टिकट इज समथिंग, ठीक है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड वुड बी इक्वल टू द कलेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल की तरह लेना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट किसी तीसरी चीज के बराबर हो, जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट है वो उसका कितना एरिया कवर कर रहा है उसके बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही आपकी जेब से कितने पैसे जाने वाले हैं अगर आप क्या करेंगे, कोई चीज परचेज करेंगे जिसका यूनिट प्राइस है कुछ और उसके नंबर ऑफ पीसेस अगर आप परचेज करेंगे तो क्या होगा। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए दोनों एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिए। जनरली मैं बोलना चाह रहा हूँ ए इंटू बी इज इक्वल टू अगर सी होता है तो क्या करना है। ठीक है भाई, चलिए तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको 1 मान लेते हैं, है ना। इफ नथिंग इज रिटन हम लोग उसको मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है, तो 1L इंटू 1B इज इक्वल्स टू 1 एरिया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई क्या, कौन सी कहानी, इनिशियल की कहानी। शुरुआती में लेंथ अपने आप का 100% था, ब्रेथ अपने आप का 100% था, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गए एरिया विच इज अपने आप का 100%। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि लेंथ इज इंक्रीज बाय, ठीक है, सम R1%, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ ब्रेथ इज इंक्रीज बाय सम R2%, तो क्या हो जाएगा, एंड देयर बाय इफ द एरिया गेट्स इंक्रीज बाय सम RF%, तो क्या होगा। ठीक है, सो जो भी चेंज होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, हमेशा होता है इनिशियल के रिस्पेक्ट में। इनिशियल कुछ नहीं है तो 1/1 है ना। सो ये जो R1% का चेंज आया दैट वुड बी R1/100 ऑफ द इनिशियल L। ठीक है, सो इनिशियली जो L था वो फाइनली क्या बन गया, जो था वो तो रहेगा ही। मान लो मैंने आपसे बोला कि आपकी सैलरी आज से 20% से बढ़ गई है और मैं आपकी सैलरी पहले थी 10 लाख रुपीज, ठीक है, और मैं आपके हाथ में 2 लाख रुपए पकड़ा दूं, तो आप मानोगे क्या मेरी बात, नहीं, आप बोलोगे 10 लाख जो इनिशियल थी वो तो दो, इंक्रीज जो हुई है वो उसके एडिशन में हुई है ना। सो इनिशियली जो L था वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें एड ऑन हो जाएगा R1/100 इंटू L। अब इसमें से अगर मैंने L कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस R1/100। ठीक है, और क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है, प्लस हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस किया। अगर ये रिड्यूस हुआ होता तो हम क्या करते, तो हम लोग बोलते माइनस कर देते। सो इफ इट इज एन इंक्रीज और डिक्रीज तो यहाँ पे भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए ब्रेथ पे यही चीज पर्कुलेट हो जाएगी। अगर ब्रेथ अपने आप का 100% है, मतलब 1/1 है, और उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है R2% का, तो जो ब्रेथ इनिशियली थी वो तो रहेगी रहेगी, उसमें प्लस या माइनस हो जाएगी R2/100 इंटू बी, है ना। सो ये बन जाएगा बी प्लस या माइनस R2/100 इंटू बी। अब यहां से अगर b कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस या माइनस R2/100। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज वाला ऑप्शन होता है। वैसे ही एरिया इज द फाइनल थिंग विच इज हैपनिंग हियर, है ना, तो वहां पे भी प्लस या माइनस हम लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे इफ दिस इज प्लस या माइनस होगा एरिया का, तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो अपने इनिशियल के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। सो दैट वुड बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ आर एफ अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज है तो अपने आप अपॉन 100 तो हो ही जाएगा, ऑफ द इनिशियल एरिया ए। सो फाइनली एरिया क्या हो जाएगा, ए प्लस और माइनस आर एफ अपॉन 100 इंटू ए। अब यहाँ पे ए अगर मैं कॉमन ले जाऊं तो जाएगा 1 प्लस या माइनस आर एफ अपॉन 100, ठीक है। तो एक बात जो हमने यहाँ पे नोटिस करी वो क्या है, लेंथ ये फाइनल है, ब्रेथ ये फाइनल है, और इन्हीं फाइनल लेंथ और फाइनल ब्रेथ के प्रोडक्ट को हम फाइनल एरिया बोल सकते हैं, है ना। जिस तरीके से इनिशियल लेंथ और इनिशियल ब्रेथ के प्रोडक्ट को हम इनिशियल एरिया बोल सकते हैं। तो ये पूरी कहानी इनिशियल की है, ये पूरी कहानी फाइनल की है, ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो से हमने क्या क्या कंक्लूड किया, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, वो अब मैं आपको एक अलग कलर से लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो फाइनली क्या हुआ, लेंथ अपने आप का 100% जब मल्टीप्लाई हुआ ब्रेथ जो कि अपने आप का 100% था से, तो वो बन गया एरिया जो अपने आप का 100% है ना, यही हो गया। अब यहाँ प्लस या माइनस तो आ ही सकता है, ठीक है। अब इसको समझने के, कंक्लूड करने के दो तरीके हो सकते थे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं ताकि एकदम अलग से आपको नजर आए, ठीक है। अब एक तरीका यहाँ पे क्या हो सकता था, मैं बोलूं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे ए की जगह पे, क्योंकि ए क्या है, ए इज नथिंग बट एल इंटू बी, तो ये वाला ए इज नथिंग बट एल इंटू बी, तो यहाँ पे भी रहेगा ही ना। तो ये जो भी था एल 1 प्लस और माइनस R1 अपॉन 100 इंटू बी 1 प्लस और माइनस R2 अपॉन 100 वुड बी इक्वल टू ए की जगह पे अगर मैं एल इंटू बी लिख दूं 1 प्लस और माइनस आर एफ अपॉन 100 के, तो ये क्या हो जाएगा, एल से एल कटेगा, बी से बी कटेगा, और मुझे रिलेशनशिप मिल जाएगा 1 प्लस और माइनस आर एफ R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस और माइनस R2 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस आर एफ अपॉन 100 की, ठीक है। दैट इज अ फर्स्ट रिलेशनशिप जो मेरे को यहां से मिला और जो मैं यूज करूंगा अभी n नंबर ऑफ केसेस में, इसलिए इसको बड़ा अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड केस, अब ये क्या है, ठीक है, ये है a, ठीक है, ये है फाइनल, ओके, सो दिस इज फाइनल, और ये क्या था, दिस वाज इनिशियल, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल अपॉन इनिशियल कर दूं, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से यहां पे लिख लेता हूं, L इंटू बी इज इक्वल्स टू ए वॉज द इनिशियल, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों सिनेरियोस को आपस में डिवाइड कर दूं, मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल को मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अलग से लिख लेते हैं इसको दूसरे कलर से, फाइनल इज L 1 प्लस और माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस और माइनस R2 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू A 1 प्लस और माइनस RF अपॉन 100 के, ये फाइनल है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया इनिशियल जो कि L इंटू बी है, यहाँ पे B भी था, है ना, और यहाँ इसको मैंने डिवाइड कर दिया इधर के फाइनल इनिशियल से, तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस जब मैंने किया तो L से L कट गया, B से B कट गया, A से A भी कट गया, तो फिर से आई गॉट द सेम थिंग, है ना। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इस पोर्शन का काटा होता और यहां पर इस पोर्शन की जगह मैंने लिखा होता क्या, फाइनल अपॉन इनिशियल, सिर्फ इतना ही, ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया होता, तो मुझे मिल गया होता 1 प्लस और माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस और माइनस R2 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू अपॉन द इनिशियल वैल्यू, है ना।
और अगर इस इनिशियल को मैं उठा के यहाँ पे लिख दूं तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं इस तरीके से, इनिशियल वैल्यू इनटू दिस मच इज इक्वल्स टू द फाइनल वैल्यू। अब इस चीज को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, किस किस लेवल पे यूज करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है। सो सबसे पहली जगह जहां पे ये वाली चीजें यूज होती है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल इज कॉल्ड द इनिशियल एंड अमाउंट इज कॉल्ड द फाइनल, है ना, प्लस इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट, वो तो एक चेंज है ही जो हमारा चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल की जगह अगर मैं P लिखूं, ठीक है, लेट मी राइट इट विद दिस कलर, इनिशियल की जगह अगर मैं यहाँ पे P लिखूं, ठीक है, एंड मैं बोलूं आपसे कि R1 इज इक्वल्स टू R2, ठीक है, मतलब सेम ही है, और इसको मैं बोल दूं ये कैपिटल R के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल R अपॉन 100 इंटू 1 प्लस कैपिटल R अपॉन 100, 2 बार होगा तो उसको हम उसका स्क्वायर बोल सकते हैं, एंड दैट वुड बी इक्वल टू फाइनल वैल्यू जो कि मुझे पता है अमाउंट होता है। तो अगर 2 बार का परसेंटेज चेंज है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ, ठीक है, और जनरलाइज अगर करते हैं तो कैसा लगता है, ठीक है, क्या क्या होता है, इस पूरे फॉर्मूले का जनरल फॉर्म क्या है, ये सब बातें हम करेंगे आपके साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन अभी इस पूरे फाउंडेशन को बड़े अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि ये बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चंस के लिए आपके यूजफुल होने वाला है, ठीक है। सो मीट मी द नेक्स्ट वीडियो जब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू।